और आप शिव महापुराण की पवित्र कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की दया से शिव महापुराण की पावन कथा हम और आप दर्शन कर रहे हैं। शिव महापुराण की यह पावन कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई है और वही शिव महापुराण की कथा हम सब सुनते हैं, जिससे अपना कल्याण जो मानव चाहता है वो शिव महापुराण की पावन कथा अवश्य सुने और इसको सुनने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 40 से हम और आप इस कथा का आज जो है पाठ करेंगे। कल हमने जो ये कथा सुनी थी उसमें मैया पार्वती 39वें 38वें अध्याय में पार्वती माता और भोलेनाथ बाबा की विवाह की तैयारियां हो रही थी। आज जो कथा सुनेंगे उसमें शिव बारात की शोभा, भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना, यह पावन कथा हम और आप शिव पुराण के अंतर्गत सुनेंगे। शिव महापुराण को सावन में सुनने से अत्यंत पुण्य लाभ होता है, ऐसा शिव पुराण कहती है। ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय शिव बारात की शोभा। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मोवाच अथ शंभु समाहूय नंदादीन सकल गणान अज्ञापयामा समुद्रा गंतु स्वेन च तत्र वै। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें बारात में चलने की आज्ञा प्रदान की है। शिव जी बोले, भोलेनाथ ने कहा, तुम लोग कुछ गणों को यहाँ रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे, जिसमें से कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। पूरी बारात का वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी बहुत अंशों का वर्णन शिव महापुराण में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। बारात की संख्या आप गिनते रहिएगा। पहला शंखकर्ण गण था, वह 1 करोड़ गणों के साथ 1 करोड़। केक राक्षस नामक गण राज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव में चला। 10 करोड़ केक राज कितने हो गए भैया? 1 करोड़ तो चले। शंखकर्ण महाराज लेकर के गण उनके थे शिव जी के, और 10 करोड़ केक राज चले तो हो गए 11 करोड़। आइए बारात की संख्या हम और आप समझें। श्री सीताराम जी महाराज कथा में हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और हनुमान जी और भोलेनाथ दया करें। कथा प्रारंभ हो रही। शंभुनाथ हनुमान शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। मेरे भोलेनाथ आइए, कथा में पधारिए। सुनहु कथा करूँ गान। गणनायक विशाख जो थे वो 4 करोड़ गणों के साथ। अभी तक बारात की संख्या कितनी हो गई? 10 करोड़ और 1 करोड़ 11 और 4 15 करोड़ गण हो गए।
तथा गणश्रेष्ठ परिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। 15 और 9 24 करोड़ की बारात हो गई। श्रीमान सर्वांतक विकृतानंद 60 करोड़ लेकर चले। बाप रे बाप, गिनती नहीं हो पाएगी। 120 और 24 144 करोड़ गण सब बारात में अभी तक आ गए हैं। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़, 24 और 8 132 करोड़, यानी कि जितनी भारत की संख्या है इतनी तो बारात शंकर जी की हो गई, जनसंख्या है। हे मुने कपाल नामक गणेश्वर 5 करोड़, 132 5 137 करोड़ बाराती हो गए। वीर सार्धन तक 6 करोड़, अरे 35 और 6 कत्ते हुए भैया 141 करोड़। कंदुक और कुंडक 1 करोड़, 145 के पहुंच गए। 8 करोड़ गणेश्वर विषम्भ 8 करोड़ चले। हे मुनसत पिंपल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नता पूर्वक चले हैं। बताइए, गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महा के सहस्त्र कोटि गणों के साथ। हे मुने, इस प्रकार कुंड और पर्वत 12 करोड़ गणों के साथ। इसके लिए अब कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। हैं वीर चंद्रातपन 8 करोड़ गणों के साथ चले हैं। इतनी बड़ी बारात है। शंकर भगवान की बारात 720 करोड़ पार हो गई है। जितने पूरी धरती पर जीव हैं मनुष्य योनि में, समझ लो इतने सब बाराती हैं शंकर जी के। काल, कालक, महाकालक और अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ चले हैं। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1 करोड़ गणों के साथ चले हैं बारात। सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले हैं। बताओ भैया, बारात गिनती नहीं है। इसके लिए तो हम और आप कैलकुलेटर भी फेल हो गया। गणाध्यक्ष सुमंत करोड़ों करोड़ों गणों के साथ। काक, पादोदर एवं सनांतक 60 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चक्रवस्त्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यज्ञवाच्य, सतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले हैं। अब भगवान शिव जी के गण देखो कितने हैं। यानी जो पूरा ब्रह्मांड में जितने भी जीव होंगे सब समझ लो बाराती हैं शंकर जी के। इस प्रकार गणनायक कष्ठा, गुष्ट, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और विखप 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, ताल केतु, खष्टमुख, चंचमुख, सनातन, सर्वंतक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यावंतक, देव, भृगृष्ट, श्रीमान, देव, देवप्रिय, असन, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह के लिए शिव जी के विवाह में चले हैं। अब शिव जी की विवाह होने बारात की तैयारी है, गण कोई जोड़ नहीं पाएगा। इसके लिए तो कॉपी किताब लेकर बैठिए और जोड़ते रहिए। इतने गण चले हैं, शायद इतनी योनियों जितने भी हैं भगवान, तो उतने गण हैं भैया। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ में लेकर चले। अभूत, प्रेत, गण, पिशाच सब बारात में तैयार हैं। महादेव की बारात है, कोई हल्के फुल्के आदमी बारात है। हमारी आपकी बारात में 200-300 हो जाते हैं तो बिटिया वाले का हाथ बहुत है। अब आप देखो भोलेनाथ की बारात और हिमाचल की व्यवस्था। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी
120,000 गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। ये शंकर का विवाह महोत्सव है, खाली विवाह उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है। महोत्सव माने ये है कि जो उत्सव से बड़ा हो वह महोत्सव। ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाह उत्सव में चल दिए हैं। इन सभी गणेशरों के 1000 हाथ थे तथा सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे, मस्तक पर चंद्ररेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष को धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादिक गुणों से अलंकृत, कोट सूर्य के समान दीप्तियमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हमें लगता है हजारों करोड़ नहीं, लाखों 1000 करोड़ हैं, बारात तैयार हुई है, सब बढ़िया सजे हैं। इस सबके 3 मुँह, किसी की 3 आँखी हैं, किसी के 1000 हाथ हैं। भगवान की बारात है, भोलेनाथ की बारात है, मेरे बाबा की बारात है। इस बारात में इतनी बड़ी बारात में सब दौड़ पड़े हैं कि चलो भोले बाबा का ब्याह हो रहा है। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले को तथा कोई आकाशगामी हैं तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर से मैं बहुत क्या वर्णन करूं। सभी लोकों में रहने वाले सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए हैं और तैयारी कर रहे हैं। वाह! इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहाँ आई है। वह चंडी प्रेत आसन पर सवार है, सर्प का आभूषण पहने हुई हैं, सिर पर महादीप्तियमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थीं। वह अपने परिवार से युक्त थीं। उनके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। हे मुनिदेव, वहाँ विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों के साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक गई। उस चंडी ने रुद्र में अन्यन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। भगवान भोलेनाथ के जितने भी गण हैं, जितने भी गणों के मंत्री हैं, सभासद हैं, सबकी जय हो, सबको प्रणाम है। चंडी मैया को प्रणाम है जो सभी भूतों का नेतृत्व कर रही हैं। उस समय डमरू के शब्द से, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे हैं। भगवान की बारात की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार दुंदुभी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुनिदेव, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण और लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चले हैं। हे मुनिदेव, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित
गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे हैं। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए हैं थे तथा उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। भगवान विष्णु भी चले हैं, क्या कहना बारात का। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ भी शिव जी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा है। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए भोलेनाथ की बारात है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नेतृत्व करने वाले मेरे बाबा की शादी है। कोई विधायक एमपी एमएलए होती है तो कितने लोग आते हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, समस्त देवताओं के देवादि महादेव हैं, तो उनकी बारात क्या कहना, बारात का क्या कहना है। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नरगण हर्षित होकर के बाजा बजा रहे हैं। संपूर्ण जगत की माताएं, देवकन्या, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गई हैं। भोलेनाथ की बारात है। ये लिखा है शिव महापुराण में कि शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। बारात चल रही है। कौन बताइए आप? इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अब आप समझ लो भाई। हम हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ है उस वृत्तांत को सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। ये 40वां अध्याय है। बारात चल रही है। शंकर जी की शिव महापुराण कहती है कि इतने बाराती हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। दुनिया का कैलकुलेटर और कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा। इतने हजार, लाखों, हजार, करोड़, अरबों लोग चल दिए बारात में। तो अरब लोग इतनी ज़मीन पर तो चल नहीं सकते थे, तो कुछ लोग तो आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे हैं।
और शंकर जी की बारात में कुछ लोग तो उड़ रहे हैं, कुछ लोग ज़मीन में चल रहे हैं, कुछ नहीं जस्था पाए तो पातालपुरी के माध्यम से चल रहे हैं। यानी कि हिमाचल नगरी में कैसी भीड़ होगी, भगवान भोले का कैसा विवाह होगा, शिव महापुराण के अंतर्गत सुनिए, आप समझ नहीं पाओगे। ये समझ से परे है, मानव बुद्धि वहाँ तक लगा नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं सनातन धर्म क्या है, शिव जी कौन है, शिव जी क्या हैं। अरे उन मूर्खों को क्या पता, शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मांड है। अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जिस पृथ्वी पर हम और आप रहते हैं ऐसी तमाम पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में हैं। अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखो तो केवल बिंदु मात्र दिखती है, रेत के कण के बराबर दिखती है। जो आदमी फूला जा रहा है, हमारे पास इतने बीघा ज़मीन है, इतना है प्लाट, इतने मकान, वहाँ हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके उस ज़मीन के भूखंड की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में तमाम हैं, तमाम चंद्रमा हैं, तमाम सूर्य हैं। अरे हम तो एक आकाश गंगा के, एक पृथ्वी, एक भाग में रह रहे हैं। पता नहीं कहाँ कौन कितने लोग रह रहे हों। इस ब्रह्मांड को आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाया, न समझ पा रहा है, खाली अपनी अटकलें लगा पा रहा है। मंगल ग्रह पर लोग पहुँचे हैं तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर हिमालय से बड़े बड़े पहाड़ हैं। चंद्रमा पर पहुँच गए हैं, वहाँ से जब पृथ्वी को देखते हैं तो बिल्कुल सितारों की भांति चमकती है। तो हमारी क्या वैल्यू है। और ये पृथ्वी किसी पूरे वायुमंडल में घूम रही है। 23 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम और आप घूम रहे हैं। पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। सब चल रहा है। हम और आप जितनी देर बात किए किलोमीटरों निकल गए। सब चल रहा है। हम जान इसलिए नहीं पा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी घूम रही है, पूरी पृथ्वी चल रही है। तो ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उस ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान भोलेनाथ हैं। सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता भोलेनाथ हैं। सबका नियंत्रण करने वाले भोलेनाथ हैं। प्रकृति का नियंत्रण करने वाले भोलेनाथ हैं। भोले बाबा संपूर्ण ब्रह्मांड का नेतृत्व करते हैं भोलेनाथ। अब आप समझ नहीं पाओगे, तो सब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि इतने हजारों अरबों खरबों आदमी बारात में जा रहा है। तो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड उनके स्वामी की बारात होगी तो उसमें क्या 150 लोग जाएंगे? कल्पना करिए, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए कि जो छोटी सी पृथ्वी है, इसमें हम लोगों की क्या पता है। अभी तो हम लोग यहाँ लगाता है, यहाँ पर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। हमारी औकात, आपकी औकात और इस समस्त चराचर जगत में जितने जीव हैं उनकी सबकी औकात एक अणु के बराबर नहीं है। दूर से देखोगे तो आपको लेंस लगा करके भी नज़र हम लोग नहीं आएंगे। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो आकाश गंगाएं तमाम हैं, उसमें पता चला एक सौर मंडल में हम हैं। पता नहीं कितने तो सौर मंडल हैं, पता नहीं कितने ग्रह हैं। इस पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं। तो आदमी फूला जा रहा, कुप्पा हुआ जा रहा है। 4 प्लाट 5 प्लाट खरीद के धन संपदा जुटा के हम और आप अपने आप को धनी समझ रहे हैं। कुछ नहीं है, हम सब जीरो बटा सन्नाटा हैं। भगवान की कृपा से यहाँ विचरण कर रहे हैं। भगवान ने थोड़े समय के लिए भेजा है, तो हम और आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके अपने आप को धन्य कर लें। बस यही कथा का भाव है। तभी तो लिखा है इतने इतने हजार एक गण का जो प्रमुख है उस 10-10 100-100 करोड़ लोग वो लेकर के बारात में पहुंच रहा है।
सुनने में अटपटा है लेकिन सत्य यही है। आइए 41वें अध्याय में समझें। 41वें अध्याय में हम और आप नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। और मंडप कौन बनाया है बारात का? विश्वकर्मा जी, जो एक पलक झपकते ही पूरे भारतवर्ष का निर्माण कर सकते हैं। पलक झपकी तो पूरे भारत में महल महल नजर आए। वो विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री भोलेनाथ का मंडप तैयार किया है। 41वें अध्याय में हम और आप उस मंडप का दर्शन करें। प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मावाच ततः सम्मंत्रस्य च मिथः प्राज्ञाया शंकरी हरि मुने त्वा प्रेषयामास प्रथमं कुध रालयम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा को लेकर भगवान विष्णु ने पहले नारद जी को, आपको कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको हिमालय के घर भेजा। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं आप, माने नारद जी को कहाँ भेजा? हिमालय के घर भेजा। नारद भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात से आगे हिमालय के नगर को चल दिए हैं। हे मुनिदेव, वहाँ जाकर विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और देखते ही देखते विस्मृत हो गए। विश्वकर्मा ने मंडप में नारद की भी एक सुंदर मूर्ति लगाई है, तो वो अपनी ही मूर्ति देख रहे हैं और अपनी मूर्ति देख करके भूल गए कि हम यहाँ हैं कि मूर्ति में हैं। विस्मित हो गए। हे मुनि, तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप शांत हो गए। तत्पश्चात स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया है। कथा में भैया कुंज बिहारी जी, श्याम प्रताप जी महाराज हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा 10,000 खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। इतनी अद्भुत वेदी बनी है, क्या कहना। हे मुनि, हे नारद, उस विस्मय के कारण आप का ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा। इतनी चकाचौंध है देखा नारद ने तो उनकी बुद्धि की फिर फेल हो गई। गजब की व्यवस्था है। जहाँ अरबों खरबों लोग जा रहे हों बारात में तो व्यवस्था तो होगी ही भैया। हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सत्य सत्य कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, विस्मचित हुए आपके इस प्रकार के वचनों को सुनकर पर्वतराज हिमालय आपसे तथ्य युक्त वचन बोले। नारद ने हिमालय से पूछा तो हिमालय जी बोल रहे हैं। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बरातियों को लेकर शिव जी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित रचना को जानिए। हे देवर से आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण करिए। हिमालय ने कहा, ज़्यादा परेशान ना हो, आश्चर्य मत करो,
क्योंकि आश्चर्य करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब रचना बाबा की कृपा से विश्वकर्मा जी ने करी है। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। बोले, हे महामते, जिनके चरण कमल का अर्चन देवता तथा असुर किया करते हैं, उन शिव जी की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें शीघ्र ले आइए। कहीं कुछ पर्वत हमारे साथ ही ले जाओ, और भोलेनाथ अभी आए नहीं, उनको लेके आओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह समझकर संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी नारद हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिव जी के समीप गए। बारात पहले नहीं पहुंची, पहले नारद एक भेज दिया। नारद देख क्या इंतजाम है कि नहीं है, ना हो तो अपना इंतजाम करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके हिमालय पुत्रों सहित प्रसन्नता से शीघ्र शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनि, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक सह मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया कि नहीं किया? अब आप समझो, बाराती है, कम से कम अरबों खरबों के गण लोग बारात में हैं, ठीक है, और बारात इतनी प्रचंड है। नारद जी सबको भेजा गया कि जाओ भाई व्यवस्था देखो। नारद गए हिमालय नगरी और देखी व्यवस्था, तो आश्चर्य के मारे परेशान हो गए। बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी दिव्य व्यवस्था। हिमालय ने 2-3 अपने पर्वत साथियों को दिया कि जाओ शिव जी को लेकर के आओ, बारात को ले आओ, व्यवस्था चकाचक है, कोई टेंशन ना लेना। तब देवताओं ने पूछा, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। वे व्यवस्था देख के ही आश्चर्यचकित हो गए। हिमालय ने आपका सत्कार किया कि नहीं किया? हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मैनाक पर्वत, सहा पर्वत तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव जी को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से बताइए। बारात रास्ते में थी, नारद हालचाल लेने गए थे, तो देवता से पूछ रहे हैं कि व्यवस्था है वो हैं, अरबों लोग जा रहे हैं, व्यवस्था न हो तो भैया बताओ, तुम्हारा कुछ खान पान खाना पीना खिलाया कि नहीं खिलाया है, तुम्हारी स्वागत करा कि नहीं करा। देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हमारा संदेह दूर करो। नारद जी से जितने देवता थे सब पूछें। देवताओं को रहने और खाने की बड़ी चिंता है, भगवान शिव के गणों कोई चिंता नहीं, जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन देवता बेचारे परेशान हैं कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, रुकने की है कि नहीं है। अब जैसे बारात में कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं, जहाँ मिला लेट गए, जहाँ मिला खा लिया, जहाँ मिला पड़े रहे। कुछ लोग बेचारे जब बारात जाते हैं तो सोचते हैं कहीं रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है कि नहीं है, खाने की बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है, बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सियाँ पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं, जयमाला की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, मंडप बढ़िया बना है कि नहीं बना है।
लड़की वाले नगर कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। तो देवता इसी तरीके से चक्कर में पड़े हैं। गणों का तो कोई मतलब नहीं, जो अरबों गण चल रहे हैं वो तो चाहे जो मिलेगा खा ही लेंगे। तो बारात में दो तरीके के आदमी हैं, एक देवता टाइप, एक शंकर जी के गणों के टाइप। गण लोगों को कोई परेशानी नहीं, जैसी बारात होगी देखा जाएगा। आइए कथा में वीना मिश्रा जी पधार गई हैं। भोले बाबा उनका भी कल्याण करें। भगवान की पावन कथा से पुराण चल रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उन विष्णु आदि देवताओं के वचनों को सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मृत हुए नारद जी ने कहा, उनसे उत्तर दिया। आपने उनको उत्तर दिया। देखिए नारद ये उसमें शामिल थे बारात में, और नारद भगवान पूरी शिव महापुराण ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं। हे मुने, आप मुझ विष्णु और सभी देवताओं के ईश्वर सची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वत के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी एकांत में बुलाए ना, आओ इंद्र भगवान तुम ही आ जाओ, हैं तुमको हम समझा दें कि वहाँ व्यवस्था कैसी है हिमालय नगरी में। हिमालय नगरी में विश्वकर्मा जी ने व्यवस्था की है। नारद तो बहुचक्के रह गए व्यवस्था देख के। तब नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, 5 स्टार 7 स्टार व्यवस्था है, चिंता न करो। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे सचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसीलिए वे आज को आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है जिसे देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार वहाँ जब आप चलोगे तो वहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के भी चित्रों का निर्माण किया। जितने देवताओं का जा रहे हैं बारात में, सबकी तस्वीरें विश्वकर्मा जी ने पहले वहाँ लगा रखी हैं। वाह! हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचित मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिसमें देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवराज इंद्र बोले, हे देवादिदेव, हे रमानाथ, तुष्टापुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। वे बारात में सब चर्चा चल रही है। विष्णु जी बोले, हे सचीपते, आपके बैरी निवात कवचादि दानवगणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। यह इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते, अतः आप इनसे भयभीत न हों। देवेंद्र, इनमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्तवत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे,
ईश्वर बोले, हे हरे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुने, पुनः उन्होंने आपसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है? आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप उसे गुप्त न रखिए। नारद से सब पूछने लगे, अच्छा हिमांचल जी ने क्या कहा है? आप शीघ्रता से बताइए, क्या शैलराज अपनी कन्या की दीक्षा देने की इच्छा की है अथवा नहीं? हे तात, आपने वहाँ जाकर क्या देखा और क्या किया, इस सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मोवाच, हे मुनि, जब शिव जी ने आपसे यह कहा, तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा है वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी एकांतम बता रहे हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुनिए। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते हैं और ना तो किसी प्रकार का भय दिखाई पड़ रहा है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कौतूहल बस वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। नारद जी बता रहे हैं भोलेनाथ से, इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई किसी प्रकार की विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभु, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्ययुक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाजों का चित्र निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, नारद का यह वचन सुनकर लोकोचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णुवादी देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, क्या बोले भाई भोलेनाथ? हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बतलाइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन, यानी बारात की शोभा, मंडप की शोभा, इससे क्या मतलब? हमको तो कन्या से मतलब है जी। यहाँ तो आजकल आदमी सब व्यवस्था ही देखता है, कन्या भले न मिले, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का माया से क्या मतलब है भाई? हे ब्रह्मांड, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए, ये हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन? न्याय शास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि यदि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णुवादी देवगण इस कार्य की सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। भोले बाबा कहने, चलो माया व एक चक्कर में न पड़ो। देवताओं ने, उस भोले बाबा ने नारद को पहले भेजा था हिमालय नगरी, भैया देख आओ व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वो विवाह करना चाहते भी हैं कि नहीं है। हम सब पूरी बारात मंडली को लेके वहाँ चले जाएं और पता चला आगे शादी नहीं करना चाहते हैं, यह व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो दूत बनकर नारद जी गए थे, वहाँ से पता लगाए कि आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने बस में कर लिया है। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुनि,
उन देवताओं ने आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए श्री विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिव जी आनंदित होकर हिमालय के नगर के समीप आ गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। 41वां अध्याय हुआ भैया। इकतालीसवां अध्याय समाप्त हो गया। अब कल हम 42वां और 43वां अध्याय पढ़ेंगे। देखो भैया, बारात जा रही थी, अरबों खरबों की संख्या में भूत प्रेत गण इत्यादि हैं, समस्त देवता हैं, देवियां हैं, सब बारात में जा रही हैं। तो जब कुछ दूर हिमालय रह गया तो नारद जी को वहाँ भेजा था। नारद जी से कहा भैया जाओ और जा कर के मंडप और बारात की रचना देखो कि रुकने उकने के स्थान ठीक ठाक है कि नहीं है। बारात तो हमारे साथ, हम किसको मना करें, जो सब चल रहे हैं। मैंने कहा कि भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। ब्रह्मांड माने सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, जितने सौर मंडल में जो व्यवस्था है सब भगवान भोलेनाथ के अधीन है। हमारी पृथ्वी अगर आप सौर मंडल से देखो, बताया भी कितनी बिंदु के समान नजर आती है। ऐसी न जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कहीं और भी पृथ्वी पर जीवन संभव है। मंगल पर जीवन की खोज चल रही है। चंद्रमा तक आप लोग पहुंच गए हो। वहाँ जो लोग गए हैं वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो बाल के समान, गेंद के समान छोटी पृथ्वी नज़र आती है। हमारी आपकी इस पृथ्वी के अंदर क्या औकात है भैया। रेत के कण के समान सौर मंडल से तो पृथ्वी दिखती है, तो उसके अंदर हम लोग कहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो कोई औकात नहीं। ऐसे कितने लोक हैं, ब्रह्मलोक है, इंद्रपुरी है, पाताल लोक है, कितनी पुरियाँ हैं, 3 लोक हैं। सबसे लोग इकट्ठा हुए तो अरबों खरबों की संख्या में बाराती हैं, महिलाएं हैं, देवियां हैं। सब पार्वती जी शंकर जी का विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मांड नायक, समस्त देवों के देव महादेव भोले भाले नाथ शंकर भगवान, इनकी बारात कौन नहीं कर जाना चाहेगा। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं उतने सब गिनती कर लो, हमें लगता है सब भगवान की बारात में है। कोई सूक्ष्म शरीर से है, कोई प्रकट शरीर से है, कोई आकाश मार्ग मुड़ रहा है, कोई पाताल जा रहा है, कोई सड़क पर है, कोई पर्वत पर है, कोई पेड़ पर है। भूत प्रेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई 1000 मुख वाला है, 1000 हाथ वाला है, कोई 3 नेत्र वाला है, कोई नेत्र वाला नहीं है, कोई किसी पैर हैं तो किसी कुछ है। तो ये विचित्र बारात जब चली तो भगवान भोलेनाथ ने नारद को भेजा, भैया देखो कुछ व्यवस्था है, नहीं तो अपनी कोई व्यवस्था करी जाए। वहाँ व्यवस्था विश्वकर्मा जी ने बढ़िया कर रखी थी। आइए भगवत नाम स्मरण करते हैं और कथा को विराम देते हैं। राम सिया राम जय भोलेनाथ, भोलेनाथ जय भोलेनाथ, भोलेनाथ जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे भोलेनाथ का मंत्र पढ़िए, ध्यान के साथ पढ़िए।
हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोले बाबा नमस्तुभ्यं, त्रिशूलधारी नमस्तुभ्यं, भस्माधारी नमस्तुभ्यं, गंगाधर जी नमस्तुभ्यं, जय शशि शेखर नमस्तुभ्यं, भोले बाबा नमस्तुभ्यं, विश्वनाथ जी नमस्तुभ्यं, सोमनाथ जी नमस्तुभ्यं, वैद्यनाथ जी नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री ममलेश्वर नमस्तुभ्यं, श्री ओंकारेश्वर नमस्तुभ्यं, श्री ममलेश्वर नमस्तुभ्यं, त्रयंबकेश्वर नमस्तुभ्यं, ओंकारेश्वर नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केदारनाथ नमस्तुभ्यं, रामेश्वर जी नमस्तुभ्यं, लीलौटीनाथ जी नमस्तुभ्यं, मेढक वाले बाबा नमस्तुभ्यं, मतना वाले बाबा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, दर्द हरो जी नमस्तुभ्यं, दया करो प्रभु नमस्तुभ्यं, भोले बाबा नमस्तुभ्यं, भोले बाबा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बाघंबरधारी नमस्तुभ्यं, पार्वती पत नमस्तुभ्यं, महादेव जी नमस्तुभ्यं, गणपति बप्पा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, जटाधराय राय नमः शिवाय, त्रिशूलधारी नमः शिवाय, गंगाधराय नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हरे केदारनाथाय नमः शिवाय, रामेश्वर जी नमः शिवाय, ओंकारेश्वर नमः शिवाय, जय ममलेश्वर नमः शिवाय, त्रयंबकेश्वर नमः शिवाय, जयमरेश्वर बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, काशी विश्वनाथाय नमः शिवाय, श्री सोमनाथाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर शिव शंभो नमः शिवाय, जय विधिनाथ होई हित मोरा नमः शिवाय, करहु सुबेग दास में तोरा नमः शिवाय, नाथ सकल संपदा तुम्हारी नमः शिवाय, मैं सेवक समेत सुत नारी नमः शिवाय, नमः शिवाय, मात पिता भ्राता सब हुई नमः शिवाय, संकट में पूछत नहीं कोई नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो,
भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, शंभुनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, गंगाधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ की जय जय हो, हरि सोमनाथ की जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय जय, काशी विश्वनाथ की जय जय, घुसमेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, उगड़धारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, गंगाधर जय 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 हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, हेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, नीलोटनाथ तुम्हारी जय जय हो, टेढ़नाथ तुम्हारी जय जय हो, मथना वाले बाबा जय जय हो, लीलोटनाथ बाबा जय जय हो, लीलोटनाथ बाबा जय जय हो, देवकली वाले बाबा जय जय हो, कोई पुरवा वाले बाबा जय जय हो, जय जय हो, हाँ जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, अपने धाम को जाइए, करिए प्रभु विश्राम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु।